subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सब के साथ में बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, फिर एक अध्ययन के द्वारा हम सब लोग मिलने के द्वारा प्रभु की महिमा हो। इस समय हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, हमारे चारों ओर की हालात और चारों ओर की परिस्थितियों से हम लोग, बहुत सारे लोग अपने आनंद को खोए हैं, अपने आनंद को खोए और चिंता और विभिन्न प्रकार की बातों में हम लोग डूबे जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमें अपना विश्वास और अपना भरोसा जो ईश्वर पर है उसको हमें नहीं खोना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद ने अपने भजन में इस प्रकार से लिखा है, 5वां भजन और उसका 11 पद को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन में मेरे प्रियो दाऊद कहता है, परंतु जितनों ने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने आनंद में जो है, जो उनका आनंद है वो खो बैठे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। क्योंकि यह दाऊद जो है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। हर प्रकार की परिस्थिति और जीवन के हर संघर्ष में उसने ये पाया है, ये देखा है कि ईश्वर पर भरोसा रखने से हमें कैसे आनंद प्राप्त होता है और हमारा जीवन को हम आनंदित कैसे रख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ साफ लिखा हुआ है, दाऊद ने अपने भजन में अपने अनुभव को हमसे शेयर कर रहा है आज, और वही अनुभव को हम लोग आज महसूस करेंगे कि सचमुच ही खुदा पर जो लोग भरोसा रखते हैं, उस पर निछावर होकर जीते हैं, तो उनका आनंद परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन में दाऊद ने बहुत सुंदर बातें यहाँ पर प्रस्तावित किया है। यही नहीं, परंतु आगे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 3 विशेष बातें हमको दिखाई देते हैं इस वचन में। आमीन, हालेलुया। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब दूसरी बात यहाँ लिखा है, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहेंगे। आमीन, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहेंगे। मतलब जो गीत गाता है वो उसी समय गीत गाता है जब वो आनंद से भरा हो या खुशी में वो अपने आप को शामिल किया हुआ रखता है, तो उस समय हम ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लिए गाते हैं। ऐसा दाऊद का अनुभव यहाँ पर बता रहा है। आमीन, हालेलुया। शायद वो भी अपने जीवन में जब जब उसने अपना आनंद खोया तो तब तब वो परमेश्वर के लिए ऊंचे स्वर से गाया। आमीन, ऊंचे स्वर से वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करके उसने उस आनंद को फिर से प्राप्त किया और परमेश्वर में वो बना रहा है। आमीन। तो वही अनुभव वो आज हमको सिखा रहा है, समझा रहा है कि सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहेंगे। आमीन। और तीसरा, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। आमीन। तीसरी बात यह है कि तू उनकी रक्षा करता है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तू उनको आनंदित करता है और वो ऊंचे स्वर से गाते रहेंगे, तो तू उनकी रक्षा करता है। आमीन, हालेलुया। चाहे परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो और हालात कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर का वादा है, उसका अभिवचन है कि वो उन लोगों की रक्षा करता है।
तीसरी बात, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर तीसरी बात उनकी रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमें आनंदित रखता है और हम ऊंचे स्वर से गाते हैं। और तीसरा, तू उनकी रक्षा करता है। और चौथी बात, और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, आमेन, हालेलुया। अब चौथा बात यहाँ पर दाऊद ने यहाँ कहा है, जितने तेरे नाम के प्रेमी हैं, आमेन। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के नाम के प्रेमी हैं। ये बिल्कुल सच बात है। दाऊद ने बिल्कुल सही कहा है कि जितने तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, आमेन। चौथी बात, प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का मतलब ये आनंद जो होता है उसका ही एक और शब्द है प्रफुल्लित होना, आनंदित होना और अपने आप को परमेश्वर में आनंदित रखना। प्रफुल्लित इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर आखिरी में किया गया है। तो मेरे प्रियो, भजन 5 और उसके 11 में 4 बातें हैं जो दाऊद ने अपने आनंद के विषय में यहाँ पर बताया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि फिलिपियों की पत्री में 4:4 में भी हम देखते हैं पौलुस ने लिखा कि तुम आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री यदि हम देखते हैं तो बाइबल धर्मशास्त्र का यह सार है कि हम सदा आनंदित रहे, आमेन। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद में प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को कहा, मैं सदा प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आमेन। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मेरे प्रियो, कितना सुंदर शब्द है ये, क्योंकि पौलुस ने अपने दुख और संकट और मुसीबतों में भी उसने कलीसिया को ये आनंद का फरमान दिया। ये आनंद का एक ऐसा वचन उसने फिलिपियों की कलीसिया को लिखकर भेज रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, आमेन। हम जितने भी प्रभु में हैं, हम प्रभु में आनंदित रहे। और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आमेन, हालेलुया। इस पत्री में पौलुस ने कलीसिया को प्रभु में आनंदित रहने की बात यहाँ पर बताई है। मेरे प्रियो, हमें सदा परमेश्वर में आनंदित रहना है। जब हम आनंदित रहेंगे तो हमारा सारा बोझ, हमारा सारा जो दुख है वो अपने आप भागता चला जाएगा। और हम प्रभु में जो विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हम यदि परमेश्वर पर हम लोग भरोसा और निछावर उनके ऊपर में रहते हैं तो निश्चय ही जब हम आनंद करते हैं तो सारा आनंद का जो निचोड़ है वो हमारे जीवन से दिखने लगेगा, आमेन, हालेलुया। कभी हमें निराश होने का नहीं है। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के साथ में प्रभु में आनंदित रहने की बात पौलुस ने बताया। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, नीति वचन में 14:22 में लिखा है और एक बहुत सुंदर बात, ये मानो मनुष्य जीवन के लिए एक टॉनिक है, एक आशीषित टॉनिक है जो हमारा आनंद का जो मूल बात यहाँ पर लिखा है, आमेन, हालेलुया। नीति वचन 14 अध्याय, नीति वचन का 17 अध्याय का 22 पद को हम लोग देखते हैं। नीति वचन 17:22, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है, आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आनंद के विषय में राजा सुलेमान ने भी, नीति वचन का लिखने वाला कहता है कि मन का आनंद ही अच्छी दवा है, अच्छी औषधि है, आमेन। संसार में ये दवा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये दवा केवल परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए नीति वचन में 17:22 में ये बात
यहाँ पर शामिल किया गया है। और दाऊद ने सुलेमान ने अपने अनुभव से लिखा, मन का आनंद ही अच्छी दवा है, मन की आनंद अच्छी औषधि है। आमेन, हालेलुया। हम मन में जितना आनंदित रहेंगे हम उतने ही आरोग्यवान और आशीषित रहेंगे मेरे प्रियो। ये दवा है, क्योंकि ये दवा आपको संसार में नहीं मिलेगा, ये दवा कहीं और नहीं मिलेगा। ये दवा केवल परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए बाइबल धर्मशास्त्र में रख छोड़ा है। नीचे उसका अपोजिट पद भी है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। तो मेरे प्रियो, मन टूटना यानी हम जब टूटे हुए मन से हम लोग जीते हैं और टूटे हुए मन से पड़े रहते हैं तो तब हमारा बहुत नुकसान होता है। यहाँ साफ लिखा है उसका रहस्य, मन टूटने से हमारे हड्डियां भी सूख जाते हैं, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो। बहुत सुंदर शब्द है ये, क्योंकि ये एक ऐसा दवा है जो आपको आरोग्यवान और आशीषित रख सकते हैं। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, राजा दाऊद ने भजन संहिता 5:11 में वहाँ पर 4 प्रकार की आनंद की आशीषों के बारे में राजा दाऊद ने वहाँ पर प्रस्तावित किया है। आमेन, हालेलुया। आज के हमारे अध्ययन में हमने देखा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से हम आनंदित रहेंगे, हम ऊंचे स्वर से गाएंगे और वो हमें बचा कर रखेगा। और अंत में चौथा शब्द ये है कि हम प्रभु से प्रेम रखने वाले जो है, उसके नाम के प्रेम रखने वाले सदा हम प्रफुल्लित रहेंगे, ऐसा भजन 5:11 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, आज के हमारी इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर आप सबको खुश रखे और आनंदित रखे। यही मेरी दुआ और प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। आमेन।